एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स हर जगह ऐसे हादसे में इमीडिएटली पहुंचते हैं, तो हमारी हाजिरी वहां 12 तारीख सुबह से है। लेकिन शुरू में जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी उनका ये काम और अपेक्षा थी कि वो हमको एक एक्सेस उन वर्कर्स तक दे पाएंगे। फिर वो काफी लंबा सिलसिला चला जिसको आप भली भांति आपने कवर भी किया है। तो एनडीआरएफ के सामने बहुत सारी चुनौतियां पेश की गई। अगर ये हॉरिजॉन्टल टनल सक्सेसफुल नहीं होती तो 2 और वर्टिकल टनल करने का प्लान था, एक सिलक्यारा साइड पे, एक बारकोट साइड पे, और वहां से भी हम कोशिश कर रहे थे कि अगर हमको अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। वहां जो होल का साइज बनने की अपेक्षा थी वो सिर्फ 22 इंच था और मुमकिन है कि उसको और केसिंग लगाते तो 15 से 18 इंच रह जाता। तो उसमें से लोगों को 90 मीटर अंदर से कैसे वर्टिकली निकालना है, इस तरह की सिचुएशंस हमने वहां पे इमेजिन की, एंटिसिपेट की, और जितनी भी इक्विपमेंट उसके लिए चाहिए, कुछ इक्विपमेंट हमने बाहर से मंगाई, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, उनसे हमने स्पेशल लैडर्स मंगा ली। हर चीज हमारे पास उस तरह मुहैया हो गई कि हम किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए तैयार थे। उसकी बहुत रिहर्सल हुई, सारी मशीनरी हमने अपनी भी इस्तेमाल करके देखी, लगा ये स्लो है, ये नहीं चलेगी, दूसरी बनाएंगे। वर्टिकल होल में ये इशू एक और था कि अगर वर्टिकली उनको निकालना पड़ता कि जो हम छेद बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे वो 90 मीटर अंदर जाके रेस्क्यूज को लोहा काटने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो टनल की छत पे लैंड करते और छत में जो भी गर्डर और मेटल है उसे काट के हमको अंदर जाना पड़ता। एक तो वो चुनौती थी। दूसरा, हम उनको निकालेंगे तो मुमकिन है उनको 90 मीटर खींचने में चोटें लग सकती हैं। तो एक स्पेशल कैप्सूल बनाया गया, आर्मी के इंजीनियर्स वहां उपलब्ध थे, हमारे लिए उन्होंने बनाया कि मेटल का एक कैप्सूल जिसमें बारी बारी करके हम उनको ले आएंगे। इतनी डिटेल में प्लानिंग हुई कि जो वर्कर्स अंदर हैं उनका साइज क्या है, उनका हाइट क्या है, वेट क्या है, कोई लंबा चौड़ा है जो इसमें फिट नहीं आएगा तो हमको पहले से पता हो। तो ये सारी तैयारी उस समय तक हुई जब तक टनल खुल नहीं गई। सर, इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के पीछे कैसे मल्टीपल एजेंसीज का जो वेल कोऑर्डिनेशन रहा, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आए, ग्राउंड पे आए, और कैसे जिसको जो जिसका जिम्मेदारियां थी उसने बड़ी बाखूबी निभाई। सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय शुरू से इसमें इन्वॉल्व था। उनके एक्स एडवाइजर भास्कर खुलवे साहब वहां पे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह थे, अनुराग जैन जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी हैं वो थे, एमडी ऑफ GHIDCL महमूद अहमद। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैंने उनको ग्राउंड पे काम करते देखा और ये देखा कि उन्होंने इतने एक्सपर्ट्स, इतनी एजेंसीज को इतनी बखूबी से सीमलेसली कोऑर्डिनेट करके काम करवाया कि लीडरशिप की मुझे दाद देनी पड़ेगी। सर, आप भी ग्राउंड पे रहे, आपने वहां पे जब गए तो क्या महसूस किया कि क्या कठिनाइयां हैं और आपके लड़के कितना तैयार हैं? हमारे लड़के बहुत हौसले में और बहुत बुलंद स्पिरिट में थे। हमने अप्स एंड डाउन्स देखे। जब ऐसी अपेक्षा थी कि आज हो जाएगा तो नहीं हुआ, कल हो जाएगा तो नहीं हुआ, तो लोगों के चेहरे मैंने उतरते और चढ़ते देखे। लेकिन एक चीज जरूर पाई कि जो टनल के वर्कर्स थे, जो भी एजेंसीज वहां पे थी, हम लोग थे, हमने कभी हौसला नहीं खोया। हमारे पास 4-5 ऑप्शन और थे, इसके बारे में तो महीने बाद निकालेंगे लेकिन निकाल के रहेंगे, ऐसा जज्बा मैंने वहां पे देखा। सर, जब टीवी में हम लोग सब लोग पूरा देश देख रहा था कि सांसें थम गई थी कि 5 मीटर में जब इशू बचा था कि वो नहीं है, मगर तब रोल आया रैट माइनर्स का, जिनको कहते हैं, जिन्होंने जाके वहां एक्चुअल रोल प्ले किया। उसके बाद एनडीआरएफ वहां एंट्री करी। सर, उनका रोल के बारे में थोड़ा बताइए, उन्होंने कितना आपको हेल्प किया इस पूरे ऑपरेशन में? ऑलमोस्ट 47 मीटर तक, 60 मीटर में अगर हम गिने तो 47 मीटर तक ऑगर मशीन ने कर दिया था। उसको हम फेलियर नहीं गिन सकते। उस मशीन ने काफी हद तक हमको आगे तक पहुंचाया। लेकिन फिर आगे इतना मेटल, तरह तरह की चीजें थी कि मशीन की जो ड्रिल थी वो सारी अंदर जैम हो गई, उसको काट के निकालना पड़ा हेलिकल स्क्रू को। अब एक ही रास्ता था कि मैनुअली इसको क्लियर करें। अब जो रैट होल माइनर्स हैं वो पहले से तत्पर थे जाने के लिए। डेंजरस मामला है। उतनी छोटी पाइप में बैठ के घंटों काम करना, जहां सांस की दिक्कत हो सकती है, मिट्टी उड़ेगी क्योंकि आप ठोक ठोक के पत्थरों को अलग करेंगे टनल को आगे ले जाने के लिए, पाइप को ले जाने के लिए। तो मैंने उनमें जो एक जज्बा और हौसला देखा, मुझे लगता है हम सबको उससे इंस्पायर होने की जरूरत है। सर, क्या आपकी उन टीम से बात हुई जो अंदर गए थे, उन्होंने निकाल के लाया किसी से? उन्होंने क्या बताया, क्या उनका जो अंदर उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए, काफी चीयर्स थे वो लोग? हाँ, जब फाइनली हम एक्सेस कर पाए और उस तरफ पहुंचे तो जो मैंने उनमें हौसला देखा, जो लोग वर्कर्स 17 दिन से ट्रैप थे, काफी वर्कर्स ने स्ट्रेचर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया। हमने विशेष स्ट्रेचर्स बनाए थे, नीचे पहिए लगा के एक एक करके लेटाएंगे और खींच के ले आएंगे। उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए, हम अपने आप आ जाएंगे। अरे वाह! तो इतना उनमें जज्बा, इतना उनमें हौसला कि जो टनल के वर्कर्स थे, 17 दिन तक अपना हौसला बनाए रखना और एक स्पिरिट्स हाई रखना, ये कोई छोटी बात नहीं है।